किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसकी बुक लिस्ट आपको बहुत ही प्रिसाइज रखनी पड़ती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपको पता होता है कि सिलेबस में क्या है, क्या आपसे पूछा जाएगा, आपके पास पीवाईक्यू भी होते हैं, बट वो सारी की सारी चीजें मैक्सिमम से मैक्सिमम कवरेज कहाँ से हो सकती है और किन बुक से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, स्पेशली इन द चेंजिंग पैटर्न। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका HCS नेक्स्ट ईयर 2027 और 28 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो बुक लिस्ट क्या रहेगी जो कि टॉपर्स रेफर करते हैं, और उस बुक लिस्ट में प्रिसाइजली मैं आपको प्री और मेंस दोनों के हिसाब से सारी की सारी बुक लिस्ट जो है वो शेयर करूंगा, जो कि रिसेंटली आपके जो हरियाणा सिविल सर्विसेज में जिनकी काफी रेलेवेंस देखने को मिली है। मैं आपको बताऊंगा अभी कितने क्वेश्चन वहां से आपके लगभग बन रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मेरा नाम डॉक्टर अमित है। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड सबने राम राम। वेलकम टू डॉक्टर अमित अकेडमी। और थोड़ा सा मेरे बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आई हैव क्वालिफाइड HCS, गिवन यूपीएससी 5 मेंस एंड 3 इंटरव्यूज। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। ये हमारे एकेडमी का पिछले 3 साल का रिजल्ट रहा है, जिसमें हमने 108 HCS ऑफिसर्स को फाइनल सिलेक्शन में हेल्प करी है, इंक्लूडिंग रैंक 1। एंड ये रीसेंट रिजल्ट TU हरियाणा का सबसे बेस्ट रिजल्ट, 31 ऑफिसर आउट ऑफ 56। तो ये थोड़ा सा हमारे रिजल्ट के बारे में। हरियाणा की सबसे बेस्ट टीम के साथ, जिसमें क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस जो है 28 मेंस एंड 16 इंटरव्यू, तो ऐसे टीम आपको गाइडेंस के लिए पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं मिलेगी, जिसमें मैंने अपने आप बारे में आपको बताया। प्रदीप सर हैं 3 मेंस 1 जीपीएससी इंटरव्यू, तिवारी सर 4 PCS इंटरव्यू, विनीत सर HCS क्वालिफाइड। सो 2 ऐसे मेंटोर्स जो कि HCS क्वालिफाइड हैं ऑलरेडी, 4 यूपीएससी मेंस एंड 1 इंटरव्यू। दिव्यांगना मैडम है 4 जीपीएससी इंटरव्यूज। उसके अलावा नवीन सर है मोर देन 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। गिरधारी सर 4 RAS मेंस, मोनिका मैम 2 मेंस 1 PCS इंटरव्यू, BPSC। देन रवि सर नेट क्वालिफाइड एंड शालिनी मैम नेट क्वालिफाइड, करंट अफेयर फैकल्टी। तो ये है टीम के बारे में। अब हम बात करते हैं बुक लिस्ट। सबसे पहले, क्योंकि प्री आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जाम होता है, तो सबसे हम पहले हम प्री की ही बुक लिस्ट देखेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा जो रेलेवेंट, हमने रेलेवेंस के हिसाब से ही सब्जेक्ट्स को अरेंज किया है। हिस्ट्री के काफी क्वेश्चन आपसे देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं पहले आपको बताऊं, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि कितना ही पढ़ लो काफी कम होता है। बहुत मुश्किल से ये चीजें प्रिपेयर हो पाती है, बट फिर भी अगर प्रिसाइजली आपको चलना हो तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करने की आवश्यकता है। एक तो आप ओल्ड एनसीईआरटी करें और फिर आप न्यू एनसीईआरटी करें। न्यू एनसीईआरटी क्लासिक्स एंड थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 1, तो ये आपकी रहेंगी। ओल्ड एनसीईआरटी मतलब अगर प्रायोरिटी के हिसाब से भी बात करें तो आपको न्यू को प्रायोरिटी पे रखना है, ओल्ड एनसीईआरटी आपकी सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगी। ठीक है, तो सिर्फ एनसीईआरटीज को आप फोकस करें। बाकी आप पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करते करते, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते करते एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को लेके आ सकते हैं, बट एंशिएंट इंडिया में दिस इज मोर देन सफिशिएंट। यहां से काफी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नई एनसीईआरटी और स्पेशली थीम से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर मिडाइवल में भी बात करें, अगेन सिंपल, ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा या प्लस क्लास 7th और थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 2, यहां पे भी नई जो एनसीईआरटी है उसकी रिलेवेंस आपकी ज्यादा रहेगी पुरानी एनसीईआरटी से, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, मॉडर्न में अगर हम बात करते हैं, अगेन देखिए थीम्स की जो रेलेवेंस है, थीम्स यहां पे भी रेलेवेंट रहेगी पार्ट 3 और क्लास 8, बट फिर भी अगर मान लो वन स्टॉप सॉल्यूशन हमें देखना है तो स्पेक्ट्रम अभी भी HCS में आपका अच्छा खासा वेटेज जो है वो रख रही है। यूपीएससी में डेफिनेटली आपके जो बुक लिस्ट है वो चेंज हो रही है, यहां से लगभग लगभग सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ, आपको एक और जरूर चीज करनी है, इवन दो स्पेक्ट्रम जो है वो बल्कि बुक हो जाती है तो आपको उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रिसाइज नोट्स जो कि फैक्ट फोकस्ड रहे और क्रोनोलॉजी फोकस्ड रहे। ठीक है, तो ये हमारा हिस्ट्री की बुक लिस्ट हो गई है। मॉडर्न इंडिया में बिपिन चंद्रा को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बिपिन चंद्रा एक बार देखनी चाहिए, इसको भी आप प्रिसाइजली फोकस करके लेके चलें। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप नोट्स बनाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो इन बुक लिस्ट से आपके लगभग लगभग सारी चीजें हो जाएंगी। नाउ कमिंग टू वर्ल्ड हिस्ट्री, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री अभी HCS मेंस में आपका ऐड हुआ है, प्री में वर्ल्ड हिस्ट्री अभी नहीं आया है। और वर्ल्ड हिस्ट्री में सिर्फ अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो भी करते हैं तो आप आराम से, चाहे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, वर्ल्ड वॉर्स हैं, ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन या फिर रशियन रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, ये आपका कवर हो जाएगा और यहीं से आपके मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार का भी जो क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे था वो वहां से आराम से हो रहा था। तो आप एक चीज पे फोकस करें, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना। ठीक है, नाउ कमिंग टू द माय सब्जेक्ट एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज पॉलिटी। पॉलिटी से
आपके 11 से 15 क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइम पे देखने को मिलते हैं। अगर एक ही बुक रेफर करनी है तो आपको करनी चाहिए पॉलिटी लक्ष्मीकांत। एंड अगर सेकंड बुक की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बेयर एक्ट्स है, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ट्रिक बेस्ड पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने आपको करवा भी रखा है। तो ट्रिक्स के साथ लर्न करेंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। एचसीएस में आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आर्टिकल का नंबर देके आपसे पूछा जाएगा, तो ट्रिक्स अगर याद करेंगे तो होगा। हमने काफी शॉर्ट्स अकेडमी के चैनल पे डाले हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज करंट अफेयर। करंट अफेयर डेफिनेटली 10 से 13 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। यहाँ के लिए आप द हिंदू को फॉलो करें एंड मंथली मैगजीन अकेडमी की हम प्रोवाइड कराते हैं उसको भी, और पीआईबी डॉक्टर मित्र अकेडमी पे हम आपके लिए यूपीएससी मंथन जो है सॉरी डैम डेली अफेयर्स मंथन लेके आए हैं, जो कि आपकी रेगुलर क्लास चलती है 4:15 बजे से, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको सारा का सारा करंट अफेयर हम अकेडमी पे करवा रहे हैं। तो करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन इज पीआईबी एंड द हिंदू। क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप उसको जानने के लिए आपको डेफिनेटली जो पीवाईक्यूज है उनको इन डेप्थ देखना पड़ेगा, बट योर सोर्स विल बी दिस। यहाँ से क्वेश्चन आराम से कवर हो जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एचसीएस में मैं मानता हूँ। यहाँ पे भी इन एंड ऑल 13 से 15 क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आराम से न्यू एनसीईआरटी से हो जाते हैं। सप्लीमेंट्री आप जीसी लियोंग को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नई एनसीईआरटी में भी सबसे पहले 11th 12th करनी है, देन आपको 6 से 10th की जो एनसीईआरटी है वो करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने नई वाली कर ली उसके बाद जो कंटेंट है वो आपका रिपीट ही होता है 6 से 10th में, तो उसमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, बट यस आपको ये सारी करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ फॉर मैप्स अगर हम एक एटलस देखें, स्टडी टुडे है, स्टडी टुडे पब्लिकेशन, उसकी एटलस काफी अच्छी एटलस आती है, और स्टडी फंडा के नाम से भी आई थिंक एक एटलस स्टडी फंडा, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी एटलस है। ठीक है, बाकी हम डेली करंट अफेयर में भी आपको करवाते हैं और मैथ की अलग अलग सीरीज हम अकेडमी पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपका इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगेन एचसीएस में देखिए बेसिक इकोनॉमिक्स अगर आपने कर रखी है तो 8 से मतलब 10-11 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलते हैं। बेसिक्स ही होते हैं, ज्यादा एडवांस नहीं होते, बट यस करंट अफेयर की जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से आपसे जो है वो पूछी जाती है, और कई बार अगर हम 2024 के एचसीएस की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस उसमें देखने को मिले थे, बहुत इन डेप्थ भी पूछी गई थी, तो आपको अच्छे से तैयार तो करनी पड़ेगी, बट गारंटी नहीं है कि कितने क्वेश्चन आए। अगेन कमीशन जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और एचसीएस भी यूपीएससी की तरह अनप्रेडिक्टेबल थोड़ा थोड़ा सा बनता जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन, तो ये ठीक है। बाकी इंडियन इकोनॉमी विवेक सिंह सर की बुक आराम से आपका बेसिक यहाँ से कवर हो जाएगा प्री प्लस मेंस के हिसाब से। नेक्स्ट सब्जेक्ट एनवायरमेंट। देखो एनवायरमेंट एचसीएस के लिए आपको कितना करना है, एनवायरमेंट से बहुत ही बेसिक 2 से 3 क्वेश्चन इस बार जरूर देखने को मिले, बट एक सोर्स अगर आप रखो पीएमएफआईएएस, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको अच्छे से करना पड़ेगा, बट अगर आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे उतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। कन्वेंशंस को पढ़ें, बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ें, उतना एनवायरमेंट आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, उतना ज्यादा अंदर नहीं जाना आपका एनवायरमेंट में। देन कमिंग टू साइंस एंड टेक, देखिए जर्नल साइंस ये एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया है एचसीएस के लिए, और यहाँ आपको 15 से 17 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। और जनरल साइंस में आपकी अगेन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स रहेंगी एनसीईआरटीज, और एनसीईआरटीज में भी क्लास 6 से 10th, देन चैप्टर ऑफ 11th एंड 12th। देखो एनसीईआरटी आपके पास सबके पास अवेलेबल होती है, बट प्रिसाइजली क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से सवाल आपके बन रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर्स भी आपको एनसीईआरटी के लगातार लगाने पड़ेंगे। एकेडमी पे हम आपको बैचेस में सिंगल लाइनर क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज, पेज वाइज प्रोवाइड कराते हैं एनसीईआरटी का और सारी स्टैंडर्ड बुक्स का, और वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये तो मैंने आपको एक एक बुक बताई है, हम अकेडमी पे जो सोर्स आपको रखते हैं वो आराम से आपके 3-4 स्टैंडर्ड सोर्सेज को कवर करता है, और वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए रहता है प्रिपरेशन का। कमिंग टू हरियाणा जीके, हरियाणा जीके इस बार काफी ज्यादा ही वेटेज हो गया था। 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, अपने आप में बहुत ज्यादा वेटेज बढ़ा था। अगर फिर से हम एक सॉल्यूशन पे जाएं तो आप नो योर स्टेट अरियंत की बुक जो है उसको कर सकते हैं, बट उसके अलावा आपको जो हरियाणा का बजट है, इकोनॉमिकल सर्वे है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, वो भी रेफर करनी पड़ेंगी, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। तो हमने काफी बात कर ली है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट लूसेंट जीके, ये पुराना सोर्स
जरूर रहा है एचसीएस में। यहाँ से अगर आपको एक दो सब्जेक्ट करने हो तो आप एंशिएंट मिडाइवल और जनरल साइंस कर सकते हैं, बट ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी। ये आपका बस एडिशनल रहेगा, इस पे मतलब रिलाय ना भी करें, इसको छोड़ना भी चाहें, स्किप करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। तो प्री की बुक लिस्ट हमने देख ली, अब हम मेंस की बात करते हैं। मेंस का पैटर्न अभी एचसीएस में कंप्लीटली चेंज हो चुका है। जीएस पेपर 1 2 3 4 आ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश भी आ रहा है, सारे के सारे बुक लिस्ट की हम बात करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, देखिए इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके फाइनल सिलेक्शन को काफी ज्यादा डिसाइड करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल भी होते हैं, स्टूडेंट बहुत अच्छा भी स्कोर करते हैं। अगर एक बुक आपको फॉलो करनी हो पीवाईक्यू बेस्ड, पीवाईक्यूज को अच्छे से करो, और प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू सिंह मैम की बुक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी अगर आपने कोई अलग बुक भी करी है तो भी काफी हद तक इंग्लिश में तो कॉमन सोर्सेज से कवर हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। हिंदी में हमारी तरफ से आपके लिए सामान्य हिंदी रहेगी, नालंदा पब्लिकेशन की बुक। बट उसके अलावा जैसे अगर राघव प्रकाश भी आपने फॉलो करी है या कोई स्टैंड बुक और भी फॉलो करी जिसमें पीवाईक्यू आपके आए हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इस बार हिंदी का पेपर काफी ट्रिकी आपका आया था, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें इन डेप्थ कवर करने की आवश्यकता है। कमिंग टू जीएस की बात कर लेते हैं, जीएस पेपर 1। तो एक एक सब्जेक्ट अगर हम देखें, देखिए आर्ट एंड कल्चर, अगेन एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स, ये प्री में हमारा मिस हो गया था, वहां पे भी आपको यही करना है। हिस्ट्री सेम सोर्सेज से करो, थीम्स ऑफ इंडिया 1 2 3 आराम से हो जाएगा। ठीक है, इंडियन सोसाइटी यहाँ पे भी एनसीईआरटी है, इंडियन सोसाइटी की वहां से आप करें। ज्योग्राफी में अगेन एनसीईआरटी से आपका हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज आपको देखना है कि ये सोर्सेज स्टैटिक तो कवर करा देते हैं, बट जो करंट अफेयर बेस्ड है आपका 60 से 70% जो पेपर है वो करंट अफेयर बेस्ड आता है, और वो आपका द हिंदू और पीआईबी रेगुलर करने पे ही होगा। ठीक है, ये चीज समझना। नेक्स्ट पेपर 2 की बात करें, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत अगेन स्टैटिक को कवर करेगी। गवर्नेंस में भी पॉलिटी लक्ष्मीकांत आप कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत सर की एक गवर्नेंस की भी बुक आती है, बट ये दोनों काफी बल्कि हो जाती हैं और कई बार मेंस का वहां से उतना कवर नहीं हो पाता, तो क्योंकि मेंस अगेन आपका करंट अफेयर बेस्ड है तो बुक्स स्टैटिक के हिसाब से ज्यादा कवर करती हैं, बट हाँ स्टैटिक के जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाते हैं। आईआर में पवनीत सिंह सर की बुक है जो काफी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, वो एक अच्छा सोर्स है, वहां से आप आईआर कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगेन आईआर फिर से करंट अफेयर बेस्ड रहेगा। आईआर का वेटेज एचसीएस में भी काफी देखने को मिलता है। जीएस पेपर 3 की बात करें, इकोनॉमी अगेन विवेक सिंह सर, साइंस एंड टेक आप करंट अफेयर से फोकस करो, द हिंदू। ठीक है, तो इनको अगर आप रेगुलर करेंगे, डॉक्टर मित अकेडमी में हम आपको रेगुलर प्री मेंस के हिसाब से करवा ही रहे हैं, मेंस के हिसाब से भी अब जल्दी ही आपके लिए स्टार्ट करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में गवर्नमेंट की एनडीएमए की वेबसाइट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनकी गाइडलाइन आपको पढ़नी है। इस बार एक क्वेश्चन आया था आपका क्लाउड ब्रस्ट पे, तो ठीक है डिजास्टर मैनेजमेंट एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा। एनवायरमेंट शंकर आईएएस, इंटरनल सिक्योरिटी पवनीत सिंह अगेन। ठीक है, तो इनको आप फॉलो करें। आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी में पवनीत सिंह सर की बुक काफी रहेगी। और ठीक है, ये हो गया आपका, तो ये आपके हो गए हैं सारे के सारे। नाउ पेपर 4, पेपर 4 आपका अगेन काफी डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है। लेक्सिकॉन एक बुक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और मुझे जैन सर की भी बुक आती है डिकोड एथिक्स, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड सोर्सेज है। बाकी एकेडमी पे हमने आपको बहुत ही कंसाइज नोट्स प्रोवाइड कराए थे, और वहां से भी सारा पेपर आराम से आ गया था। हमने 3-4 सोर्सेज जो बिल्कुल स्टैंडर्ड सोर्सेज है वहां से कंसाइज करके अपनी बुकलेट्स बनाई हैं, उनको आप फॉलो करेंगे तो वो भी रहेगा। हम एकेडमी पे हर सब्जेक्ट की आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बुक ही प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली और कम समय में उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, बाकी एचएस 2027-28 के लिए अभी बुक लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ये सारी बुक लिस्ट अगर आप सोचते हैं कि इसके अलावा भी अगर आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए जिसमें बुक लिस्ट के साथ साथ क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव टेस्ट, वीकली मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप के साथ सारे पीवाईक्यू सोल्ड प्री मेंस विद रेगुलर प्रैक्टिस, तो आप डॉक्टर मित अकेडमी पे हमारे नए बैच सृजन 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें प्री मेंस इंटरव्यू हम कंबाइन लेके चल रहे हैं। 12 अगस्त से आपका बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है सृजन का। ठीक है, और अगर कोई डाउट आता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें 9996337109, ईमेल contact@drmitacademy.com, वेबसाइट drmitacademy.com। ठीक है, 2 हमारे ऑफलाइन सेंटर हैं, मेजबान चौक चरखी दादरी हरियाणा, N77L मॉडल टाउन, ग्राउंड फ्लोर सोनी क्लासेस नियर सीआर पॉलिटेक्निकल कॉलेज रोहतक। ये 2 हमारे सेंटर्स हैं, बाकी ऑनलाइन सेंटर सूरत में है एंड बाड़मेर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है
तो इसमें हमने बुक लिस्ट के बारे में बात करी। बाकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स को लेकर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। मेंस में करंट अफेयर को कवर करने के लिए कोई भी बुक नहीं होती है, वो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज मिला के आपको तैयार करना पड़ता है, तो उसको वैसे ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एचएस एंड यूपीएससी, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचा सके, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।